इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की चर्चा में है बसपा सुप्रीमो मायावती की एब्सेंस, जी उनकी अनुपस्थिति। आप कहेंगे ये क्या बात, यही तो बात है भाई साहब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से यह सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या बहुजन समाज पार्टी बिना मायावती के कुछ नहीं है? क्या मायावती के बिना बसपा का जनाधार बिखर गया है? क्या आकाश आनंद को लेकर के ही अब पार्टी आगे बढ़ पाएगी? और क्या आकाश आनंद का जो दबदबा है वो पार्टी में ठंडा पड़ रहा है? लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बिना मायावती, बिना आकाश आनंद और बिना बसपा के किसी बड़े नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता के अयोध्या और अंबेडकर नगर, इन दो जगहों पर वो जलवा जलाल किया है कि विपक्षी भी खड़बड़ा गए और बसपा के भीतर भी एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष ने तो जो कहा था वो कर दिखाया। लाखों की भीड़, हजारों लोग अयोध्या और अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी का जो जोश दिखा वो पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर गया और ये बता गया कि बिना बहन जी की जनसभा के भी, बिना आकाश आनंद की उपस्थिति के भी विश्वनाथ पाल भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और भीड़ उन्हें सुनने पहुंच सकती है। अयोध्या और अंबेडकर नगर में बहुत कुछ हुआ है बसपा के लिए, यही सब चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरह अयोध्या और अंबेडकर नगर से जो तस्वीरें आई, उन्होंने विरोधियों के इन दावों को चुनौती दे दी कि ना मंच पर मायावती थी, ना आकाश आनंद दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में जिस तरह सड़कों पर कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा, उसने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगा है कि क्या बसपा चुपचाप 27 की सबसे बड़ी राजनीतिक तैयारी में जुटी हुई है? सबसे पहले रैली हुई अयोध्या के बीकापुर विधानसभा, जहां बसपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरी तरह चुनावी रैली दिखी। जलालपुर माफी में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता जुटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस लंबे काफिले की रही जिसने कई किलोमीटर तक सड़कों को नीले रंग में पाट दिया। सोहावल के लोहिया पुल से जब प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू का काफिला निकला तो रास्ते भर बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत ही किया। हालात ये रहे कि महज कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में 6 घंटे से ज्यादा समय लग गया। इस रैली का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी। ऐसे समय में जब तमाम दल अपने नेताओं को बचाने में जुटे, बसपा ने एक बड़े चेहरे को वापस लाकर यह संदेश दे दिया है कि पार्टी अभी भी नेताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई। और यही वजह है कि बसपा की यह रैली सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि 2027 के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी गई। और खास बात जितेंद्र सिंह बबलू के लिए भी रही। उन्होंने भी अपनी वापसी को बड़ा जोरदार बनाया। ये वही जितेंद्र सिंह बबलू हैं जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने थे। बड़ा जलवा जलाल रहा था। हालांकि बाद में बसपा छोड़कर वो गए, लेकिन अब एक बार फिर से अयोध्या में वो मजबूती के साथ अपने पांव जमा रहे और उन्होंने भी इस धमाकेदार वापसी से अपने आप को साबित कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन विरोधियों ने बसपा को राजनीतिक रूप से खत्म मान लिया था, उन्हीं विरोधियों के लिए भीड़ अब चिंता का सबब बन गई, क्योंकि बिना मायावती की मौजूदगी में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बसपा का कैडर आज भी जमीनी स्तर पर सक्रिय है। राजनीतिक जानकार ये बात कहते हैं कि बसपा का कोर वोट बैंक भले ही पिछले कुछ चुनावों में खिसका हो, लेकिन पार्टी का संगठन आज भी गांव-गांव तक अपनी जड़ों को जमाया है। और अगर यही भीड़ मतदान केंद्रों तक पहुंची तो कई सीटों पर मुकाबलों के समीकरण बदल जाए। अयोध्या के बाद बारी थी अंबेडकर नगर की। यहां की भी शंखनाद महारैली में बसपा ने अपनी मंशाएं साफ कर दी। मंच से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने न सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया, बल्कि 2027 के चुनाव के लिए अकबरपुर विधानसभा सीट से
मनोज वर्मा को प्रत्याशी और प्रभारी दोनों बना दिया। अंबेडकर नगर में एक बात और भी बड़ी दिलचस्प दिखी। 2007 के चुनाव में बसपा ने एक स्लोगन दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा आएगा। इस वाक्य को अंबेडकर नगर में चरितार्थ किया गया। ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी के मंच पर शंख बजाया और 2007 की उसी पॉलिसी को एक बार फिर से लागू करने, एग्जीक्यूट करने और तमाम चीजों से आगे निकलने के अपनी मंशा को दर्शा दिया। यानी बसपा ने सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। एक तरफ भाजपा 2027 में सत्ता में बने रहने की रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे सत्ता में वापसी करने के रास्ते तलाश रही है। इन सब के बीच बसपा भी ये संदेश देने में जुटी है कि लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं होगी। बसपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 27 में अगर किसी ने उसे हल्के में लिया तो ये उसका नुकसान उठाने का सबब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को लंबे समय से कमजोर खिलाड़ी माना जा रहा था, लेकिन अयोध्या और अंबेडकर नगर की इन रैलियों ने कम से कम इतना जरूर साबित कर दिया कि पार्टी अभी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रैलियों में उमड़ रही भीड़ चुनाव में वोटों में तब्दील होगी या फिर शक्ति प्रदर्शन सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल एक बात तो साफ है कि 27 की जंग अभी भले दूर हो, लेकिन बसपा ने विरोधियों को इस संदेश जरूर दे दिया है कि उसे राजनीतिक रूप से खत्म मानने की भूल भारी पड़ सकती है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा संदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दिया है कि वो बिना मायावती, बिना आकाश आनंद के भी भीड़ जुटा सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी और आपने अगर इन रैलियों की तस्वीरों को देखा हो तो आप इस पर क्या सोचते हैं, बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।